Good morning, dear students and all respected parents. Hope you all are well at home. Beta, stay home, stay safe. I hope you all are doing your work very regularly and properly. And it is very necessary to do your work honestly also. Because ईमानदारी से यदि आप अपना काम करेंगे तो वो समय पर पूरा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देखें। जब तक आप वीडियोस को सीन नहीं करेंगे तब तक आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू वॉच द ऑल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। सो before we start our topic, let's revise what we are doing. First of all, we have done our part of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition and conjunction. Now we will do our next topic, articles are also used before a noun and pronoun to show how is the noun used in a sentence, in a specific mode or in a general mode. To show, so let's start our topic, article. Article. Okay, what are articles? First of all, we use an article in a three way in a sentence. What is an article? An article is a word which used before a noun and modify a noun in a sentence. Look here, words used before and modifies noun. Article used before nouns and modify nouns in a sentence. Next, number 2, functions as adjectives. Okay, in a sentence, determiners are work like an adjective. What is the work of an adjective in a sentence? First of all, you know that what an adjective? An adjective is a word which modify a noun or pronoun, जो कि noun और pronoun की quality को बताता है, quality show करता है, उसको modify करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक adjective कहते हैं। और as an adjective ही एक determiner भी एक sentence में काम करता है। Why? Because an adjective also tells us about noun. क्यों? क्योंकि एक जो एडजेक्टिव होता है वो भी हमें किसके बारे में बताता है? एक नाउन के बारे में बताता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। फंक्शन एज एडजेक्टिव, और एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। और स्पेसिफिक और जनरल, और हमें बताते हैं, कैटेगराइज करते हैं नाउन को एक सेंटेंस में कि वो कैसे यूज हुई है। एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ यूज हुई है, एक जनरल मीनिंग के साथ यूज हुई है। जनरल का है जो आर्टिकल होता है वो एक नाउन से पहले यूज किया जाता है, उसको मॉडिफाई करता है। और एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि एक एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, एक भाग होता है, यहाँ पर बताया है फंक्शन एंड एडजेक्टिव, बिल्कुल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है एक सेंटेंस में। एक नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, नाउन के बारे में हमें बता। नंबर 3 आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक और जनरल, ये कैटेगराइज करता है नाउन को एक सेंटेंस में, बताता है कि कैसे एक नाउन स्पेसिफिकली यूज की गई है या एक जनरल मीनिंग के साथ यूज की गई है। तो ये अच्छे से तरीके से समझने के लिए पहले हम इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स मतलब क्या होता है? प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? तो बेटा देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है डेफिनेट आर्टिकल और एक दिया हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर आर्टिकल कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो 2 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। और आपको पता है आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए इधर आर्टिकल्स है हमारे ए, एन और द। ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। क्यों होता है ये डेफिनेट? व्हाई वी कॉल द इज एंड डेफिनेट आर्टिकल? बिकॉज डेफिनेट मीन्स क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो कि कोई इंडिकेट कर रहा है, जो हमें बता रहा है किसी फिक्स चीज की तरफ, फिक्स
थिंग्स की ओर पॉइंट कर रहा है, जैसे कि यूनिक और स्पेसिफिक। द इज यूज बिफोर यूनिक एंड स्पेसिफिक थिंग्स। द का हम यूज कहाँ पर करते हैं, किसी भी यूनिक और जो कोई विशिष्ट चीज है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द का। और ए और एन जो हमारे कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए एन हमारे कौन से आर्टिकल है, इनडेफिनेट। तो आ जनरली यूज ये किस यूज में लिए जाते हैं, और एन किस यूज में लिए जा रहे हैं, और एन जनरल मीनिंग टू शो एंड जनरल मीनिंग इन ए सेंटेंस। नाउन को एक जनरल नाउन की तरह शो करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। थ्रू द एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए बेटा, बोर्ड पर देखिए, आपको दिखाई गए हैं 1 2 3 4, ये 4 एप्पल्स दिखाई गए हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप है एप्पल्स का। यदि हम इसमें से बात करें किसी भी एक एप्पल की, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। एप्पल्स के ग्रुप में से हमें एक एप्पल चाहिए, भाई मुझे एक एप्पल चाहिए खाने के लिए। तो एक सिंगुलर थिंग को मेंशन कर रहा है एक, तो यहाँ पर सिंगुलर थिंग्स को दिखाने के लिए आपने किसका यूज कर दिया है, एन का यूज किया है, एन आर्टिकल यूज किया है। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स। इस ग्रुप में से वो कोई भी एक एप्पल खाना चाहता है। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट first position from the group of apples। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैं खाना चाहता हूँ इस ग्रुप ऑफ एप्पल्स में से सिर्फ कौन से की बात हो रही है, जो कि फर्स्ट में एप्पल है, मैं उसको खाना चाहता हूँ। और इसीलिए यहाँ पर एप्पल से पहले कौन सा आर्टिकल लगाया है, द यूज किया गया है। देखिए समझिए कि यहाँ पर ए और एन, ए एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल द से कैसे अलग है। सॉरी, यहाँ सिर्फ जनरल बात की गई है, जनरल नाउन, भाई इन एप्पल के ग्रुप में से मैं कोई भी एक एप्पल खाना चाहता हूँ, जनरल बात की। इसमें स्पेसिफिक कौन से एप्पल की बात हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक शो किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, द का यूज किया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ हमने एन ही क्यों यूज किया। सिंगुलर के लिए तो हम ए भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ए यूज क्यों नहीं किया, ये रूल्स पढ़ेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर व्हेन टू यूज ए और एन, हम कब यूज कर सकते हैं और एन का। सबसे पहले 26 लेटर्स, आप सभी को पता है, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, आप सभी को पता है कि अल्फाबेट्स जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कितने भी होते हैं, हमारे लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से जेड तक। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और उन 26 लेटर्स में से आपके जो 5 वोवल्स हैं, सभी जानते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स हैं। और यहाँ पर 21, अब 26 में से 5 वोवल हो गए तो बचे कितने, 21। वो क्या हो गए हमारे, कॉन्सोनेंट हो गए हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। इनमें से ए ई आई ओ और यू, ये 5 हमारे क्या होते हैं, वोवल्स हैं। और बाकी जो बच गए हैं ये सभी हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो वोवेल साउंड, आपको आर्टिकल में साउंड को पहचानना है बेटा। यदि आप साउंड को पहचानने में मिस्टेक करेंगे तो आपका जो आप भी आर्टिकल यूज करेंगे वो हमेशा गलत ही होगा, मिस्टेक कर देंगे आप। इसीलिए साउंड्स को समझिए, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड।
वोवल साउंड आपको पता है क्या होती है, ए ई ओ आई यू, ठीक है। और बाकी जो बच गई हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर देखिए एन का यूज करते हैं हम वोवल साउंड के साथ, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा था एप्पल, एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या था, ए किसकी साउंड कर रहे हैं हमें, वोवल्स की साउंड कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर क्या फिल करा, आपने फिल किया एन, नोट ए, क्योंकि ए किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है। देखिए एन एंड, एंड में ए जो है हमारी वोवल साउंड है, एंड एनिमी, एनिमी में ई, एंड आइसक्रीम आई, एंड ऑरेंज ओ, एंड अम्ब्रेला अम्ब्रेला। वैसे यू से यू की साउंड बनती है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते क्या है, अम्ब्रेला, अ की साउंड आती है हमारी, इसलिए हमने क्या फिल किया, एन। अब यहाँ पर देखिए एच, एच क्या है हमारा, हमने यहाँ पर पढ़ा है तो एच तो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन इससे पहले भी आपने एन का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आप इसको हावर नहीं बोलते हो, हावर नहीं बोलते, आप इसको बोलते हो आवर। किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट नहीं हुआ है, ये हमारा वोवल हुआ है। ओ की साउंड हमारी किसमें आती है, वोवल्स में, इसलिए आपने एन यूज किया। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए कॉन्सोनेंट के, अ बॉय, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बुक। इसके बाद ओय, अब यहाँ पर ई, ये हमारी क्या है, वोवल्स है, यू वोवल है, ओ हमारा वोवल है, लेकिन इनसे पहले आपने ए यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि इनकी साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की आ रही है बेटा, हम यूरोपियन नहीं बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं, यू यूज करते हैं, यूरोपियन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, यूनिवर्सिटी यूज करते हैं, तो ये भी साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। अब इसके बाद वन, आप ओ एन ई, अन नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, तो यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों को साउंड्स पहचानिए, यदि वोवल साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वोवल्स कहीं पर भी वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको एन ही यूज करना है, और यदि इनकी साउंड मिलती है तो भी आपको एन यूज करना है। ये बाकी जो कॉन्सोनेंट मिलेंगे तो आपको ए यूज करना है, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट में साउंड हमें वोवल की दे रही है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू से और अच्छे से समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ रिलेटेड ए और एन आर्टिकल। Okay, beta, let's try to understand the topic with examples. Here is some examples, here is some nouns, and we will use the article a and before these nouns. And how we fill the blanks, let's look at the words. First of all, elephant, car, teacher, onion, pen, interesting story, university, European tour, ours, and MA in English. Okay, so first of all we try to understand the sounds of words, alphabets here. First of all, E is an vowel sound. E कौन सी साउंड है, एक वोवल साउंड है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या फिल कर देना है, एन फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी देखिए कौन सी साउंड दी गई है यहाँ पर, कार, CAR, आप कैसे बोलते हो इसको, कार बोलते हो आप, का किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट, इसलिए आपने ए भरना है। टीचर में भी टीचर, तो किसकी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए आपको ए फिल करना है। ऑनियन को आप कैसे लिखते हो, ऑनियन, ऑनियन लिखते हो तो आ आता है पहले, आ क्या है हमारी, वोवल साउंड है, आपको पता है ए ई आई ओ यू, तो ओ, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, एन। ऐसे ही पेन दिया हुआ है तो आपको पेन कैसे लिखते हैं आप, पेन ऐसे लिखते हैं आप, पेन, पेन लिखा है तो आपने यहाँ पर क्या होगा, की साउंड है, तो यहाँ पर पी आपका कॉन्सोनेंट है।
और कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज करेंगे। आई हमारा वोवेल साउंड है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो यू आपको क्या दिया हुआ है, वोवेल साउंड, लेकिन आपको क्या क्या आप इसको क्या बोलते हो, यूनिवर्सिटी बोलते हो, यूनिवर्सिटी बोलते हो। यू यू की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्स वर्ड से बना हुआ है यूनिवर्सिटी। तो अब आपको AEIOU, तो आप यहाँ पर यू दिया हुआ है, तो आप क्या भरेंगे इसमें, ए फिल करेंगे या एन फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी फिल करेंगे। यहाँ पर हम फिल करेंगे यू है, तो आपने यहाँ पर क्या फिल करना है, अब क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे या एन फिल करेंगे, आप इसमें ए फिल करेंगे, क्योंकि यो जो साउंड आती है ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर ऊ की साउंड आनी चाहिए हमें, ठीक है बेटा। तब आप किसको फिल करेंगे, अम्ब्रेला आप यूज करते हो, UMBRELA, अम्ब्रेला, तो अ की साउंड आनी चाहिए, जबकि साउंड यहाँ पर किसकी आ रही है, यू की आ रही है, इसलिए आपने ए फिल किया। जैसे यहाँ यूरोपियन है, यूरोपियन, तो यू फिर से यूरोपियन बोलते हो या यूरोपियन बोलते हो, यूरोपियन, तो इसलिए आप यहाँ पर ए फिल करेंगे। लास्ट में आर्स दिए हुए आपको, देखिए अब एच है, आप इसको हार्स बोलते हो या आर्स, आप इसको आर्स बोलते हो, तो आर्स बोलते हो, तो यहाँ पर आर है, तो आर है, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, एन। ये नहीं देखेंगे कि पहला वर्ड आपको कॉन्सोनेंट दिया, साउंड पढ़ेंगे आप इसके क्या पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एम है, एम, वैसे तो आपका एम कौन सा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो उसको तो कैसे फिल करेंगे, एम ए एम, एम ए किसकी साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए आप इसमें क्या भर देंगे, एम। So I hope you understand the topic very well. So let you do practice at home, and more practice makes you perfect in this topic. Okay, beta. Thank you.